अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो आज की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है रशियन सैलेड। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं, फिर हम जो है रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने सेब लिया है, तकरीबन 7 से 8 सेब थे, उनको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। ये आलू हैं, इनको भी मैंने स्क्वायर शेप में जो है वो क्यूब्स में कट किया हुआ है। वो गाजर थी, उसको भी क्यूब्स में कट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ वो लिए हैं मटर, इनको भी जो है वो छील लिया था। अब इनको जो है सबसे पहले हम ब्लांच करेंगे वेजिटेबल्स को, इनको बॉईल करके डालेंगे। इसके बाद जो है इसमें जाएगी मायोनीज़। मायोनीज़ के बाद इसमें जाएगी फ्रूट कॉकटेल। फ्रूट कॉकटेल के अलावा अगर आप चाहें तो पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया था। इसमें जाएगी ये एक क्रीम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और इन्हीं से जो है बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में हमें जाएं तो हम वहाँ पे रशियन सैलेड जो खाते हैं, ये तकरीबन उसी जैसा टेस्ट आपको आएगा। आप इसे लाजमी ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो पानी को जो है वो गर्म करेंगे। बॉयल आने के बाद जो है हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो तीनों की तीनों इकट्ठी डाल देनी है, और इनको हार्डली 5 मिनट्स के लिए जो है वो हमने बॉयल करना है। इससे ज़्यादा नहीं बॉयल करेंगे, क्योंकि हमने फ़लूदा नहीं बनाना, हमने वेजिटेबल्स को एज इट इज़ यूज़ करना है कि वो रशियन सैलेड में नज़र आएँ, ठीक है। इनको ब्लांच कर लेंगे 5 मिनट के लिए, और इसके बाद जो है इनको छान लेंगे अच्छी तरीके से। और इनको छानने के बाद जो है हमने ठंडे पानी में डाल देना है, ताकि इनका कुकिंग जो टाइम है, जो प्रोसीजर है, वो रुक जाए और हमारी सब्जियां जो हैं वो ब्लांच हो जाएं, ठीक है। इनको ठंडे, मैंने फ्रीज़र का पानी यूज़ किया था, उसमें मैंने अपनी वेजिटेबल्स को डाल दिया था, और इनका कुकिंग टाइम जो है वो हमने रोक लिया था। यहाँ पे अब मैंने लिए हैं एप्पल। अब एक आप बड़ा बाउल ले लें, उसमें अब अपनी हम सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे नमक और काली मिर्च भी इसमें जाएगी। आप चाहें तो इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, ना ही ऑथेंटिक जो रेस्टोरेंट की रेसिपी है उसमें जाती है चीनी। तो अगर आप चाहें, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉकटेल का जो पानी है उसको निकाल रही हूँ, कॉकटेल का पानी भी नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि हमें जो अपनी सैलड है उसको एक कंसिस्टेंसी देनी है, थिक कंसिस्टेंसी देनी है, उसको हमें रनी कंसिस्टेंसी में नहीं रखना। तो इसमें जा रहा है सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो है आधा आधा चाय का चम्मच जो है दोनों चीज़ें ली थी, नमक और काली की मिर्च। यहाँ पे अब जाएगी मायोनीज़। मायोनीज़ जो मैं डाल रही हूँ वो 1 कप मायोनीज़ डालनी है, और 1 ही कप इसमें जाएगी क्रीम। दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम रखनी है। मायोनीज़ में डाल रही हूँ 1 कप की क्रीम। कुछ लोग जो है वो मायोनीज़ और क्रीम का सेपरेटली एक मिक्सचर बनाते हैं, फिर उसको दोबारा से ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। उससे क्रीम और मायोनीज़ काफ़ी ज़ाया हो जाती है। तो मैं उसी के ऊपर डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं क्रीम डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हो, मैं ब्रांडिंग वगैरह नहीं कर रही। आप किसी भी ब्रांड की, जिसको आप जो आपको पसंद है, आप वो क्रीम यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अब बस इनकी मिक्सिंग हो रही है। हमने अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग करनी है कि क्रीम और मायोनीज़ आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, वेजिटेबल्स के साथ और फ्रूट्स के साथ। यहाँ पे आप चाहें तो पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पाइनएप्पल नहीं ऐड किया क्योंकि कॉकटेल में सारे फ्रूट्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये तकरीबन 9 to 10% की सर्विंग के लिए है। आप इसे एज स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको जो है वो मिलेगा। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। अब जो कॉकटेल बचा हुआ था, मैं उसकी डिश आउट करने के लिए गार्निशिंग ऊपर से कर रही हूँ। तो बस जी, आपने इसको चिल करके अच्छे तरीके से अपने मेहमानों को सर्व करना है, उन्हें इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना और लाज़मी मुझे बताना, क्योंकि इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेस्टोरेंट वाला मिलने लगा है, और आप लोग डेफ़िनेटली इस रेसिपी को पसंद करने लगे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।